हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर जो क्या था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो विभिन्नता पाई जा रही थी। आज उसके बारे में कौन सा किंगडम के बारे में करेंगे, प्लांट किंगडम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम में प्लांट्स के बारे में बताया था, ठीक है। मोस्टली क्या थे, आउटोट्रोपिक थे और क्या कर रहे थे, खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर कर रहे थे। सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई थी, सेलुलोज की बनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ थी। यूकैरियोटिक में आता है प्लांट किंगडम। तो देखिए, द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड एंड डिस्टिंक्ट पार्ट, अलग अलग पार्ट्स में पूरी तरह से विकसित होता है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज़ स्पेशल टिश्यू। उनमें क्या होते हैं, स्पेशल टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी को वाटर एंड अदर सब्सटेंस को, पानी को और अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। कौन लेके जाता है, जाइलम, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, फर्दर क्लासिफिकेशन लुक एट द एबिलिटी टू बियर सीड्स, जैसे और दूसरे में क्या करें, उनके पास सीड्स प्रेजेंट हैं एंड वेयर द सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट। और बहुत सारे में क्या है, सीड्स कवर है किसके द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा, यानी ओवरी वाल के द्वारा। यानी ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, ये बात याद रखेंगे। तो प्लांट किंगडम में बता दिया ये क्या है, यूकैरियोटिक है, मोस्टली आउटोट्रोपिक है। रिप्रोडक्शन वही दोनों पाए जाते हैं, ये सेक्सुअल यानी वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अब इसमें भी दो टाइप में डिवाइड किया गया प्लांट किंगडम को, जैसे क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी में। तो एक छोटी सी टेबल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट, जिसमें प्लांट पार्ट्स को डिवाइड नहीं किया गया है, यानी रूट स्टेम लीफ अच्छे से विकसित नहीं है, यानी बिल्कुल ही नहीं है। उनको कहते हैं थैलोफाइटा या एल्गी कह देते हैं। क्लियर है, थैलोफाइटा या एल्गी, जिसके हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट, जिसके क्या है, प्लांट पार्ट डिफरेंशिएट डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, जो इसमें क्या है, बिना वेस्कुलर टिश्यू के प्रेजेंट है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, जिसमें डेवलप नहीं होता है, वो कहते हैं ब्रायोफाइटा यानी ब्रायोफाइट्स। इसमें क्या होती है, थोड़े बहुत डेवलप होते हैं एल्गी के मुकाबले में, रूट स्टेम लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। और जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, जिसमें बीज नहीं बनते, विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, कौन से आएंगे, टेरिडोफाइट्स। और जो क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, इनको क्रिप्टोगैमी कहते हैं। इनको क्या कह रहे हैं, फिनेरोगैमीज, ठीक है। फिनेरोगैमी में दो ही आएंगे, जिसमें क्या होते हैं, फ्रूट लगेंगे, ठीक है, सीड्स की फॉर्मेशन होगी, प्लांट्स पार्ट्स की वेल डेवलप होते हैं पूरी तरह से। तो बियरिंग नेक्ड सीड, जो इसमें सीधा ही सीड लग जाए, उसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। साइकोस्पाइनस, एफिड्रा, जिंकैगो, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। और जो बियर करता है सीड्स को इनसाइड द फ्रूट, यानी जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर बीज प्रेजेंट होता है, उनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग शो करे, जितने भी हमारे अर्थ पे फ्लावरिंग शो करते हैं उनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। इसमें भी क्या होता है, हैव सीड्स विद टू कोटिलिडोन, जिस सीड्स में टू कोट होते हैं उसको क्या कहते हैं, डाइकोट। जिसमें एक ही कोट होएगा, कोटिलिडोन मतलब सीड का कवर, वो क्या कर लेता है, मोनोकोट। तो मेज, राइस, ठीक है, और व्हीट इस किसके एग्जाम्पल है, मोनोकोट का। डाइकोट में क्या जाता है, आलमंड हो गया, चाहे मैंगो का सीड हो गया, ठीक है, और जितने भी मटर हो गए, पीनट्स, ये सारी चीज़ में क्या होते हैं, डाइकोट, दो सीड के बराबर हिस्से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, 5 टाइप में डिवाइड किया गया था। थैलोफाइटा कह दो, यानी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आपको याद रखना है, एल्गी यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये किस में आते हैं, क्रिप्टोगैमी में। किस में, क्रिप्टोगैमी में, क्योंकि ये पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड डेवलप नहीं होते। तो प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, कि प्लांट्स के पास क्या है, पूरी तरह से डिफरेंशिएट किया हुआ प्लांट बॉडी का डिज़ाइन नहीं होता है, फॉल इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में आते हैं, यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। द प्लांट इन दिस ग्रुप कॉमनली कॉल्ड एज एल्गी, इसको क्या कहते हैं हम, एल्गी। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इसको, एल्गी ही कहते हैं वैसे तो। दीज प्लांट्स, तो ये प्लांट्स क्या कर देते हैं, आर डोमिनेंटली एक्वेटिक, शुरुआत से ही, प्री मतलब प्राचीन काल से ये क्या हैं, डोमिनेंट है, एक्वेटिक। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, लिखने सकते हो आप। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह रहा है, स्पायरोगारा, इलोथ्रिक्स, ठीक है, क्लाइडोफोरा, यूल्वा एंड कारा, मोस्टली आउटोट्रोपिक भी हैं, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स, क्लाइडोफोरा, यूल्वा, स्पायरोगारा एंड कारा, ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, एल्गी के। फिर करते हैं
एल्गी पूरी तरह से विकसित नहीं थी, तो एल्गी से थोड़ा सा मोस्टली वाटर में प्रेजेंट थी और वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। सेम एज ब्रायोफाइट्स में भी यही रहते हैं, हैबिटेट वही रहेगी, एक्वेटिक होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, फर्स्ट एम्फीबियन। तो एल्गी क्या थे, एक्वेटिक पानी में रहने वाले, ये क्या थे, फर्स्ट एम्फीबियन यानी पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी उगने वाले हैं ये। ऑफ द प्लांट किंगडम में आते हैं। द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लेकिन रियल में नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे मार्केंशिया जैसे दे दिया, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, राइजोइड्स। क्या कहेंगे, राइजोइड्स, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ब्रांचेस निकल रही है। और ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, गीमा कप। क्या है ये, गीमा कप, जो क्या है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही काम देते हैं। ये जर्मिनेट करके डेवलप कर जाते हैं। उसके बाद ये कहता है फुट, सिट्टा, फुट था, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फुट, सिट्टा और ये क्या होता है, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। रिक्शिया, फ्यूनेरिया, ये क्या है, एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स के। तो देखिए मोस्ट भी कह देते हैं फ्यूनेरिया को। तो ये कहते हैं एम्फीबियंस दोनों जगह पाए जा रहे थे, सोइल में और वाटर में। प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन जैसी होती है, लेकिन रियल में नहीं होती। देयर आर नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर प्लांट पार्ट के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होता जो क्या करता है, कंडक्शन लेके जाता है किसको, वाटर को और अदर सब्सटेंस को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के प्लांट बॉडी के लिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू क्या है, अब्सेंट है, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे मोस, फ्यूनेरिया एंड मार्केंशिया क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, जैसे मार्केंशिया में मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल प्लांट बॉडी अलग होती है, कहने का मतलब। आर्किगोनिया और एंथ्रीडियोफोर कह देते हैं, आर्किगोनियोफोर कह देते हैं। जैसे इसके एंथ्रीडिया, एंथर यानी मेल वाला हो गया, आर्किगोनिया फीमेल वाला हो गया। ये था आपके एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स के। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा क्या, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स अब देखो ब्रायोफाइट्स से अलग है। ये इसमें क्या होता था, रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट नहीं थी, इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, पूरी तरह से ही डेवलप होती है। इन दिस ग्रुप प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, रूट स्टेम लीफ में डेवलप हो रही है, एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तीनों में, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स में, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ये बात लिख सकते हैं। मोस्टली इनके हैबिटेट क्या है, मॉइस्चर सैडी एरियाज में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सैडी एरियाज में, कूल एंड डैम्प भी कह सकते हैं। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के लिए वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए क्या कहते हैं, मार्सेलिया, फर्न, हॉर्स टेल। ठीक है, जो फर्न होता है ये क्या होता है, ऑर्नामेंटल है, जो हमारे गमलों में, पोट में बोया जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि विद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अकॉर्डिंग ऑफ प्लांट इन ऑल दीज 3 ग्रुप, जो हमने अभी 3 पढ़े हैं, इनमें क्या इंकंस्पियस एंड दे फॉर कॉल्ड क्रिप्टोगैमी। इनको क्या कहते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स को क्रिप्टोगैमी की भी पूरी तरह से विकसित न होने के कारण। एंड दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, हिडन होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके से देखा जाए, प्लांट विद वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट्स में क्या है, पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स, जो क्या कर देते हैं, सीड की फॉर्मेशन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, फिनेरोगैमी। फिनेरोगैमी मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाले इसके अंदर आएंगे। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सीड्स जो बनेगा वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण से बना है। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, जो प्रोसेस कंसिस्ट करता है, ऑफ द एम्ब्रियो अलोंग विद स्टोर फूड। एंडोस्पर्म क्या करता है, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, एंडोस्पर्म में क्या होता है, स्टोर होता है फूड, जो क्या करता है, असिस्ट फॉर द इनिशियल ग्रोथ, शुरुआत की जो ग्रोथ है एम्ब्रियो की, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन की बात कह सकते हैं। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, रिजर्व फूड स्टोर करता है, जो सीड के जर्मिनेशन के दौरान कंज्यूम हो जाता है, यूज कर लिया जाता है। दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सीड्स आर नेक्ड, जिसमें सीड्स नेक्ड हो उसको क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, यानी सीड सीधा ही दिखे, और जिसमें सीड्स क्या है, कवर है किसके द्वारा, फ्रूट के द्वारा, उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जितने में भी फूल खिले, वो क्या कहलाएगा, एंजियोस्पर्म। द टर्म इज ड्राइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिम्नो मीन्स नेक्ड होता है, स्पर्मा मीन्स सीड होता है, यानी नेक्ड
सीड है कहने का मतलब। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियरिंग नेक्ड सीड, इसके अंदर क्या होता है, नेक्ड सीड होता है। एंड यूजली पेरिनियल, एन्यूअल, बाइनियल, पेरिनियल, हर साल जो लोग कहते हैं। एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहेगा। वुडी, और लकड़ीदार, लकड़ी के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे दिया, पाइन एंड देवदार क्या है इसके एग्जाम्पल है। चीड़, देवदार, सिकोवा जो क्या है, टालस्ट यानी जियांट, जिम्नोस्पर्मेट, ठीक है, ये सभी क्या है एग्जाम्पल प्रेजेंट होते हैं। जैसे पाइनस का मेल कोना अलग हो गया, ब्रांचेज होता है। साइकस क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है यानी इसकी टहनियाँ नहीं निकली हुई है। ये बहुत सारे करेक्टर्स हैं इसके। अब बात आती है एंजियो। एंजियो मीन्स क्या है, कवर्ड। स्पर्मा मीन्स सीड्स, जिसके सीड्स कवर होते हैं किसके द्वारा, फ्रूट वाल के द्वारा यानी ओवरी के द्वारा, क्योंकि सीड्स की फॉर्मेशन करता है ओव्यूल और फ्रूट की फॉर्मेशन करता है ओवेरी। तो कहते हैं दीज आर फ्लावरिंग प्लांट, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह देते हैं। सीड डेवलप इनसाइड दी ओवरी, सीड कहाँ डेवलप होगा, ओवरी के अंदर यानी ओव्यूल्स के द्वारा। एंड विच इज मॉडिफाइड टू बिकम ए फ्रूट, और बाद में क्या हो जाता है, ये फ्रूट की मॉडिफाई हो जाता है। द प्लांट एम्ब्रियो इन दिस सीड्स हैव स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड एज कोटिलीडोन। जो सीड्स के बाहर कोट से होते हैं ना, मतलब कवरिंग करते हैं, उसको कहते हैं कोटिलीडोन। या बाद में डेवलप होते हैं, बीज के साथ उग जाते हैं, उसको कहते हैं सीड लीव्स कहते हैं। बिकॉज इन मैनी इंस्टेंस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन सीड जर्मिनेशन, जब बीज उगता है तो ये कहते हैं ग्रीन से दिखते हैं, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इसको सीड लीव्स कहते हैं। जैसे हम डाइकोट में बताया था ना, 2 कोट होते थे, 2 कोट बीज के 2 बराबर हिस्से हो जाए उसको क्या कहते हैं, डाइकोटिलीडोन। और जिस बीज के 2 बराबर हिस्से ना हो उसको कहते हैं मोनोकोट। मोनोकोट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, किसका, मेज़ का, राइस का, वीट का एग्जाम्पल आ जाता है। राजमा, चना, छोले जितने भी हैं जिसके बीज के 2 बराबर हिस्से अपने आप डिवाइड होते हैं उसको कहते हैं डाइकोटिलीडोन या डाइकोट भी कह देते हैं। तो उनके बारे में बताएगा। तो द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड 2 ग्रुप में, कौन कौन से, कोटिलीडोन के अकॉर्डिंग, जो कोट है प्रेजेंट है सीड के, तो उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप में डिवाइड किया गया। प्लांट विद सीड्स हैव ए सिंगल कोटिलीडोन, जिसमें एक कोट होता है उसको कहते हैं मोनोकोटिलीडोन्स या मोनोकोट्स। और जिसके पास 2 कोट होते हैं उसको क्या कहते हैं, डाइकोट या डाइकोटिलीडोन्स। एग्जाम्पल दे रखे हैं मोनोकोट का और डाइकोट का। सीड्स के नहीं बन रहे, इसमें फ्लावरिंग होती है, ठीक है। ये सभी क्या हैं आपके इस चैप्टर के जो टॉपिक थे, एल्गी, ब्राफाइट, टेरिडोफाइट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे किसके बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।